कभी सोचा है कि हमारा मन एक शांत शहर की तरह है, जहां सब कुछ अपनी जगह पर है, हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारी शांति। लेकिन क्या हो अगर इस शहर में एक नया, एक बहुत ही शक्तिशाली विचार घुस आए, एक ऐसा विचार जो हमें आज़ादी और ताकत का एक नशा सा दे। शुरू में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे वही विचार एक डीमन, एक राक्षस बन जाता है, और वो हमारे पुराने विश्वासों को, हमारी इंसानियत को और हमारे सुकून को एक एक करके निगलने लगता है। ये कहानी किसी और की नहीं, बल्कि हम सबके अंदर बैठे उन डीमंस की है। ये एक ऐसी लाइन है जो अंदर तक हिलाकर रख देती है। दोस्तोयेव्स्की हमें इसी अंधेरे की गहराई में लेकर जाते हैं, जहां सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि खुद के ही विचारों से है। ये उन आइडियाज की कहानी है जो शायद नेक इरादों से पैदा होते हैं, पर अंत में सब कुछ तबाह कर देते हैं। तो आज के इस सफर में हम 4 हिस्सों में इस मानसिक गिरावट को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर कैसे एक छोटा सा विचार एक डीमन का रूप ले लेता है। फिर हम जानेंगे कि यह इंसान को अंदर से कैसे खोखला करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि यही जहर पूरे समाज में कैसे फैलता है, और आखिर में हम उस गहरी खाई का सामना करेंगे जहां शायद रोशनी की कोई उम्मीद बाकी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हर बड़ी तबाही की शुरुआत एक बहुत ही छोटे से विचार से होती है। ये वो जमीन है जहां विनाशकारी सोच के बीज पनपते हैं, और हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक मासूम सा लगने वाला विचार हमारा सबसे खतरनाक मालिक बन बैठता है। ये बिल्कुल एक वायरस की तरफ फैलता है। उपन्यास में कुछ दोस्त हैं, वो दुनिया बदलना चाहते हैं। इरादा तो अच्छा है, समाज में बराबरी लाना चाहते हैं, पर उनका एक विचार कि क्रांति के लिए मौजूदा सिस्टम को जड़ से उखाड़ना ही होगा, धीरे धीरे एक जानलेवा वायरस बन जाता है। और यहीं दोस्तोयेव्स्की हमें एक चेतावनी देते हैं कि जब कोई विचार किसी इंसान पर इस कदर हावी हो जाता है, तो वो इंसान नहीं रहता, वो बस उस विचार का गुलाम बनकर रह जाता है, और उसकी अपनी पहचान, अपनी आवाज सब खो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस वायरस को पनपने के लिए सबसे अच्छी जमीन कौन सी है? वो है भीतरी खालीपन। हम सबके अंदर एक बेचैनी होती है, एक एहसास कि कुछ तो है जो मिसिंग है। हम इस खालीपन से इतना घबराते हैं कि उसे भरने के लिए बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, कामयाबी, पैसा, रिश्ते। पर ये सब चीजें ये सिर्फ कुछ देर का भटकाव साबित होती हैं। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है समझने के लिए। जब अंदर सब कुछ खोखला हो, तो कोई भी कट्टर विचार या नफरत से भरा मकसद उसे बड़ी आसानी से भर सकता है। वो हमें एक झूठी पहचान और जीने का एक झूठा मकसद दे देता है। उपन्यास का एक किरदार है स्टावरोगिन, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके पास सब कुछ है, पैसा, अकल, शोहरत, पर वो अंदर से बिल्कुल खाली है। और इस खालीपन से भागने के लिए वो जानबूझकर बुरे काम करता है, सिर्फ कुछ महसूस करने के लिए। तो अब हम आते हैं दूसरे पड़ाव पर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये विचार किसी इंसान को अंदर से सड़ा देते हैं और पाखंड, अहंकार और शर्म जैसे पर्सनल डीमंस को जन्म देते हैं। ये लड़ाई अब बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि पूरी तरह से हमारे अंदर लड़ी जाती है। यहाँ जन्म लेता है पाखंड का डीमन। उपन्यास का एक पात्र है स्टेपन ट्रोफिमोविच, जो 20 साल से उदारवाद और कला पर बड़ी बड़ी बातें करता है। वो खुद को एक महान विचारक समझता है, पर हकीकत में वो अपने आरामदायक जिंदगी और अपनी झूठी इमेज का गुलाम है। जब हमारे शब्दों और हमारे कामों के बीच एक गहरी खाई बन जाती है, तो ये डीमन हमें अंदर से कमजोर कर देता है। क्यों? क्योंकि हम दिल की गहराइयों में जानते हैं कि हम एक झूठ जी रहे हैं। ये सवाल हमें सबसे खतरनाक डीमंस में से एक की ओर ले जाता है। वो अहंकार जो इंसान को ये यकीन दिलाता है कि नैतिकता के नियम उस पर लागू ही नहीं होते। चलिए देखते हैं कि ये सोच इंसान को आखिर कहाँ ले जाती है। इसे कहते हैं आध्यात्मिक अहंकार। पात्र किरुलोव का तर्क है कि भगवान नहीं है, और अगर भगवान नहीं है तो इंसान खुद ही भगवान है, और अगर मैं भगवान हूं तो मेरी मर्जी ही सबसे बड़ा कानून है। अपनी इस आज़ादी को साबित करने के लिए वो आत्महत्या करने का फैसला करता है, ये दिखाने के लिए कि वो जीवन और मृत्यु का मालिक है। उसे लगता है कि वो आज़ाद हो गया है, पर असल में वो अपने ही अहंकार का सबसे बड़ा कैदी बन जाता है। शर्म एक बहुत भारी बोझ है। ये अपराध बोध यानी गिल्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए, अपराध बोध कहता है तुमने कुछ गलत किया, पर शर्म कहती है तुम ही गलत हो। स्टावरोगिन ने अपनी जिंदगी में कुछ भयानक गलतियां की हैं, लेकिन वो ये राज किसी को नहीं बताता।
और यही शर्म उसे किसी के करीब नहीं आने देती और वो खुद को खुशी के लायक ही नहीं समझता। ये जहर उसे अंदर ही अंदर अकेला और कड़वा बनाता चला जाता है। अब कहानी का दायरा एक इंसान से बढ़कर पूरे समाज तक पहुंचता है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे अंदर से खोखले हो चुके लोग पूरे समाज में जहर घोलना शुरू कर देते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर अराजकता और पागलपन फैलता है। व्यक्तिगत डीमंस अब एक सामूहिक वहशत का रूप ले लेते हैं। ये एक सीधी सी बात है। अकेले में ज्यादातर लोगों का ज़मीर उन्हें कुछ गलत करने से रोकता है। उन्हें समाज का डर होता है, नतीजों का डर होता है। लेकिन जैसे ही वो इंसान एक भीड़ का हिस्सा बनता है, सब कुछ बदल जाता है। इसे कहते हैं ग्रुप थिंक का डीमन। भीड़ में व्यक्तिगत जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। हर कोई सोचता है सिर्फ मैं ही तो नहीं कर रहा, सब कर रहे हैं। उपन्यास में पढ़े लिखे नौजवानों का एक समूह, जो अकेले में शायद कुछ गलत न करते, मिलकर एक भयानक जुर्म को अंजाम देते हैं। क्यों? क्योंकि समूह में उनकी इंसानियत सो जाती है। और ये है हेर फेर का डीमन, जहां प्यार जैसी पवित्र भावना को कंट्रोल का हथियार बना दिया जाता है। प्यार में शर्तें आ जाती हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। ये प्यार नहीं, ये एक सौदा है, जहां दूसरे इंसान को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उपन्यास में किरदार अपने अहंकार को शांत करने के लिए दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं। याद रखिए, सच्चा प्यार आज़ादी देता है, ये प्यार गुलाम बनाता है। डर सबसे शक्तिशाली हथियार है। अगर लोगों के मन में डर बिठा दिया जाए तो उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। उपन्यास में क्रांतिकारियों का समूह अपने ही सदस्यों को डर दिखाकर काबू में रखता है। उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर उन्होंने समूह छोड़ा तो उन्हें मार दिया जाएगा। ये डर उन्हें बांध कर रखता है। डरा हुआ इंसान सोचने समझने की शक्ति खो देता है और बस एक मसीहा की तलाश करता है जो उसे बचाने का वादा करे। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुके हैं। यहाँ हम इन डीमंस के अंतिम अंजाम और दोस्तोयेव्स्की के सुझाए गए मुक्ति के मुश्किल रास्तों को खोजेंगे। सवाल ये है कि क्या इस घने अंधेरे में रोशनी की कोई किरण बाकी है? ये लाइन विनाश के आकर्षण को दिखाती है। उपन्यास का जो मुख्य विलन है, प्योत्र वर्खोवेल्स्की, वो कुछ बनाना नहीं चाहता, वो बस सब कुछ तबाह करना चाहता है। वो जानता है कि लोगों को किसी अच्छी चीज के लिए जोड़ना मुश्किल है, पर किसी के खिलाफ नफरत फैलाकर तोड़ना बहुत आसान है। जब हम अंदर से हारा हुआ महसूस करते हैं तो दूसरों को या चीज़ों को बर्बाद करके हमें एक झूठी ताकत का एहसास होता है, पर यह एक भ्रम है, क्योंकि तबाही कभी सुकून नहीं लाती। आज की दुनिया हमें हर तरह के दर्द और तकलीफ से भागना सिखाती है, लेकिन दोस्तोयेव्स्की का मानना था कि पीड़ा में, तकलीफ में एक गहरा अर्थ छिपा है। ये हमारे अहंकार को तोड़ती है और हमें दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनशील बनाती है। जैसे आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान तकलीफों का सामना करके ही मजबूत और विनम्र बनता है। दर्द से भागना असल में विकास से भागना है। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब तर्क और लॉजिक जवाब देना बंद कर देते हैं। उस अंधेरे में हमें तर्क से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत होती है, विश्वास। उपन्यास का पात्र शातोव, जो पहले नास्तिक था, जिंदगी की ठोकरें खाकर वापस विश्वास की ओर लौटता है। उसके पास कोई सबूत नहीं है, पर वो विश्वास करने का एक सचेत चुनाव करता है। ये मानना कि इस दुनिया में अच्छाई मौजूद है, भले ही वो हमें हर वक्त दिखाई ना दे। और ये है माफ न करने का डीमन। जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम उस नफरत को पकड़कर बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि हम खुद को बचा रहे हैं, पर असल में हम उस इंसान को अपने अंदर जिंदा रखते हैं। नफरत वो जहर है जिसे हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मरेगा। माफी दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद की आज़ादी और सुकून के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तोयेव्स्की का अंतिम संदेश बिल्कुल साफ है। असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर है। डीमंस कोई बाहरी राक्षस नहीं है, वे हमारे अंदर ही, हमारे विचारों, हमारे डर और हमारे खालीपन से पैदा होते हैं। दुनिया में जो अराजकता है वो हमारे अंदर की अराजकता का ही आईना है। जब तक हम अपने अंदर के इन राक्षसों को नहीं पहचानेंगे और उनका सामना नहीं करेंगे, तब तक दुनिया में शांति मुमकिन नहीं है। जीत का पहला कदम दुश्मन को पहचानना है। ये उपन्यास हमें एक आईना दिखाता है। ये हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। तो सवाल ये है कि हमारे अंदर कौन से डीमंस छिपे हैं? अहंकार का, डर का, नफरत का या कंट्रोल का?
क्योंकि अगर हम हिम्मत करें तो हम अपने सबसे गहरे डीमंस पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। और पहला कदम है ईमानदारी से अपने अंदर झांकना।